हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि गैस सेक्टर का स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक है। मेन बात क्या है, पीएसयू स्टॉक है। ये गवर्नमेंट का स्टॉक होता है। पीएसयू सेक्टर जितने भी होते हैं उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। अब देखिए क्यों इसकी बात किया जा रहा है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, पहली बात तो हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ये पीएसयू स्टॉक है और सभी पीएसयू स्टॉक पिछले कई दिनों से बहुत तेजी में है। अब देखिए दो रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक चलने का मेन रीजन है कि गवर्नमेंट दोबारा मोदी सरकार की आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और मोदी सरकार कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक पर फोकस कर रहा है कि पीएसयू कितने अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक, तो हम लोग इसको चार्ट पर देखेंगे आज क्या क्या न्यूज है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। ये सारी चीजें हम लोग गेल के स्टॉक में देखेंगे। और इसके सेक्टर में और कौन कौन से स्टॉक है उसको आप लोग खुद जाके देखिएगा, एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग खुद से। ठीक, अब देखिए गेल क्या है। गेल एक गैस की कंपनी है। ठीक, गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, गैस की रिफाइनरी वगैरह ये करती है। अब इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं। ऑर्डर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है मैं गेल के थ्रू जो है देश में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी करेंगे। ठीक, 2026 तक। अब देखिए जब गैस के थ्रू ये पाइपलाइन बिछाएंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऑर्डर है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। बट क्या ये स्टॉक इतना ज्यादा चलने वाला है या चला है भविष्य में, तो आप लोग देखेंगे बहुत पहले ये स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज था। ठीक, साइडवेज था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा था बट उतना स्ट्रेंथ नहीं था। ऊपर गया, गिर गया फिर से। लेकिन अभी जब ब्रेकआउट आया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, कब आया था, देखिए एक बार तो ये यहाँ पर हाई बना रहा था। मंथली स्टॉक में आप लोग देखेंगे मंथली चार्ट में, तो यहाँ हाई बनाया, ठीक, यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया। ये एक ट्रिपल टॉप हो गया। ट्रिपल टॉप बनाने के बाद यहाँ देखेंगे एक लो बनाया, फिर से इसके ऊपर लो बनाया, फिर ये लो बनाया इसी के आसपास। ठीक, तो ये लो बन रहा था। बट अभी सिचुएशन क्या है, देखिए ये हाई बनाने के बाद, ये लो बनाने के बाद मार्केट में फिर से एक बार बाउंस बैक किया था। ठीक, जब ये बाउंस बैक आया कहां तक ले गया था मार्केट, 133 के आसपास। अब हम लोग यहीं से देखेंगे, देखिए ये हाई कितना है, 2000 कब का है, 2018 का हाई है। अब इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, यहीं से कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि यहीं का ब्रेकआउट अभी आया है। अब देखिए 2018 का ब्रेकआउट आया, कब आया है, अभी आया है, पिछले महीने लगभग आया है। ठीक, किस महीने में आया है, दिसंबर में आया है। तो ये दिसंबर में अपना ब्रेकआउट आया है। अब देखिए ब्रेकआउट यहां से आ गया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, एक महीने कैंडल बहुत अच्छा बना भी है। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ से जिस हाल में सभी पीएसयू सेक्टर चल रहे हैं, यहाँ से ये दुगना हो सकता है। पहली बात क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, सभी पीएसयू चल रहे हैं, तो ये अभी ब्रेकआउट आया है। अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं था, अब आया है, तो ये अभी जो है निकलेगा, थोड़ा टाइम बिता सकता है बट ये निकल जाएगा। क्यों निकल रहा है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें सपोर्ट क्या है, सपोर्ट हम लोग तो अब जो एंट्री करेंगे उनके लिए सपोर्ट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया, ठीक, 133 के आसपास का ब्रेकआउट आया, ये 130-33 का ब्रेकआउट आया, फिर से आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जब ब्रेकआउट आया तो ये क्या हुआ, एक बार रिटेस्ट करने आया। ये कैंडल देखिए आप, यहीं पर रिटेस्ट करने आया। ठीक, हम एक बार आपको दिखाते हैं, ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको आगे काम आएगा। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक, ये ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, एक बार स्टॉक ऊपर गया, कहां तक गया, लगभग मान लीजिए कि ये गया 150 तक। 150 के जाने के बाद एक हफ्ते ये आया नीचे, यहाँ पर रिटेस्ट किया, 135 तक लगभग आ गया। जब 135 आके रिटेस्ट होके ऊपर जाने लगा, ठीक, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो रहा है कि अब बाइंग स्ट्रेंथ है। अब यहाँ जो लोग बाई किए होंगे यहाँ कहीं इसके ऊपर जाने के बाद, तो उनका स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस इसी के आसपास होगा, 130 के आसपास। ठीक, 140 से 130 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, पहला स्टॉप लॉस। अब देखिए अगर अब एंट्री करते हैं हम लोग तो क्या है, वीकली चार्ट में जिस दिन ये हाई ब्रेक करेगा, ठीक, इस ये हाई जो है ब्रेक करेगा 170 के आसपास, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनेगा। अब स्टॉप लॉस क्या निकल के आएगा, 150-55 के आसपास। ठीक, 150-55 के आसपास। ये अपना वीकली चार्ट में है, बट हम लोग वीकली चार्ट में बड़ा स्टॉप लॉस है तो हम लोग डेली स्टॉप लॉस के लिए डेली चार्ट देख लेंगे। ठीक, जिसमें छोटा स्टॉप लॉस आपको निकलेगा। अब देखिए छोटा स्टॉप लॉस कहां पर निकलेगा और क्या निकल के आ रहा है इसमें। देखिए मार्केट में कैसे ये चल रहा है, ये भी चीज आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे ये चलना शुरू किया, जब ब्रेकआउट आया 133 के आसपास, ठीक, ये ब्रेकआउट आया मल्टी ईयर का, उसके बाद क्या हुआ, मैं जो बता रहा था कि ये ऊपर गया। ऊपर कहां तक गया, अगर देखा जाए तो ये 149 तक गया, फिर से नीचे आया, कहां तक आया, 134 तक आया।
यहीं पर रिटेस्ट करने की कोशिश करके फिर से ऊपर निकल गया। अब देखिए नए बायर कहाँ आए होंगे, जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा, जब ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा, ये लेवल का, ठीक, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, नए बायर यहाँ पर आ गए। उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जाहिर सी बात है इस लेवल या इस लेवल के आसपास, ठीक। इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। मेन बात यह है, आप लोग समझिए, इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, ट्रेडर इन्वेस्टर लगा लेता है। अब यहां से देखिए क्या होगा कि ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद कहां तक गया, 170 तक। अब देखिए क्या हो रहा है इसके बाद, यहां पर कहीं एंट्री बनी नहीं, यहीं पर बनी थी पहली एंट्री, उसके बाद ब्रेकआउट चल रहा है। फिर से ये डाउन आया थोड़ा सा, यहाँ कहीं इस एरिया में रिटेस्ट किया, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के टाइप का आपका दिख रहा है, रेड कैंडल भी यही है। तो यहाँ पर आया 156 तक, 55 तक, ये रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया था, बट ये कैंडल कहीं ना कहीं ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग एंट्री किए होंगे, जो लोग एंट्री किए उनका स्टॉप लॉस यहाँ था या फिर यहाँ होगा, ठीक। अब क्या किस कोई स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया, वो उसकी मर्जी है या उसका मैटर है, ठीक। अब हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते हैं, जो नए आए हैं, ठीक, जो लोग अब देख रहे हैं, या फिर जो लोग अभी तक एंट्री नहीं किए हैं, या जो लोग निकल भी गए, वो लोग अब एंट्री कब कर सकते हैं। देखिए, अगर ये स्टॉक जिस दिन ये शेयर कितने पर जाएगा, 170 प्लस, 170 प्लस जाएगा, तो हम लोग की एंट्री हो जाएगी। हम लोग एंट्री करेंगे 170 प्लस पर। हम लोग का पहला स्टॉप लॉस कहाँ निकल के आ रहा है, जस्ट इसी लेवल पर, 155 के आसपास। अब देखिए कितने रुपए का गैप है, 170 पर और 155 पर, 15 रुपए का गैप है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके एंट्री लोग करते हैं, ठीक। जितना जिसका रिस्क रहेगा उतना स्टॉक लेगा, उतने परसेंट निकालेगा और उतना स्टॉप लॉस ले लेगा। बट ये अगर चलना शुरू होता है, ठीक, तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो अभी तो ये इंट्राडे हाई है, ऑल टाइम हाई है, ब्रेकआउट भी है, सब कुछ हाई है। तो यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है ये मार्केट, तो ये इंट्राडे हाई पर ही हम लोग लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इंट्राडे हाई रहेगा, ऑल टाइम हाई रहेगा, ब्रेकआउट भी रहेगा, तो सब कुछ मिला के ये हाई पर ही हमको लेना है। क्यों, कुछ कुछ लोग कहेंगे यहाँ क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते थे आप। अगर यहाँ आप लिए होते तो यहाँ पर आप कुछ एंट्री और कर सकते थे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। बट अभी क्या ये हाई ब्रेक करेगा, कोई नहीं जानता है। हो सकता है ये हाई ना ब्रेक करे, यहाँ से लोअर लो बना के नीचे आ जाए। जब हाई ब्रेक करेगा तो ही हमको एंट्री लेना है। ये एक सिंपल फंडा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हुआ, इतना बड़ा टारगेट आया, ठीक। फिर से नीचे आया, फिर से टाइम बिता रहा है, हाई ब्रेक करेगा तो ही हम लोग एंट्री करेंगे। ये देखिए कोई भी स्टॉक ऐसे ही चलता है। हम लोग नीचे के लेवल पर तब लेते हैं जब हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक। हमको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, 2 4 5 दिन महीने भर रखना है, तो हम लोग जब भी हाई ब्रेकआउट होगा, जब भी हाई ब्रेकआउट होगा तो ही हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि मोमेंटम वहीं से मिलता है। अब ये बीच में फंसा रहेगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा तो एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद टारगेट हम लोग कितना निकाल सकते हैं, देखिए मिनिमम टारगेट तो इसका हम लोग का रहेगा, अगर पोजिशनल लिया जाए 2 4 महीने के लिए, तो कम से कम ये ब्रेकआउट देखेंगे आप लोग। ये ब्रेकआउट कहाँ से आया था, 115 से। 115 से जब ब्रेकआउट आया था कहाँ तक गया था, मान के चलिए 130 तक गया था, ठीक। 130 पर टाइम बिता के फिर से निकला था, लगभग 15 पॉइंट का, ठीक। फिर 130 से जब निकला तो यहाँ तक गया, 170 तक गया। ये 40 पॉइंट चल चुका है। हो सकता है नो डाउट कुछ टाइम बिता दे, लेकिन अगर ये निकलेगा निकलेगा तो पहला टारगेट इसका हम लोग देखेंगे 190। 190 बहुत जल्दी ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा 190। फिर अगर 200 पार कर लेता है, 200 पार कर लेता है, 205, 220, 210, तो उसके बाद इसका बहुत ज्यादा अपसाइड का टारगेट आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड होता है, कितने पे हम लोग ले रहे हैं, कितना रिस्क रिवार्ड लेंगे। जैसे फिर फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपने एंट्री किया और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का निकल के आ रहा है, कि यहाँ पर अगर देखा जाए 15 पॉइंट का, ठीक, फॉर एग्जांपल 15 16 पॉइंट का। तो आप कितना टारगेट लेना चाहेंगे, तो यहाँ से हम मानते हैं, चलिए हम 1:2 लेंगे, तो 16 दूनी 32, मान लेते हैं 32 का, तो कितने का, 200 के आसपास का निकल के आ रहा है टारगेट हम लोग का। अब 1:2 वालों के लिए है, कुछ लोग 1:1 लेंगे तो उनका कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग 190, 116 के 188 90। तो वही मैं बता रहा था कि आपको कि मिनिमम टारगेट इसका 180, ओ 190, सॉरी 190 प्लस ही रहेगा। 190 प्लस क्यों रहेगा, देखिए क्या होता है, जो जो मेन पॉइंट होता है, जैसे 200 के नीचे 190 से प्लस बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है हर शेयर में, या ऐसे होता है जैसे 100 के आसपास जब आता है वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब 100 ब्रेक करेगा कोई सेक्टर या कोई स्टॉक तो फिर वहां से और ऊपर जाएगा। ऐसे ही 200 जब ब्रेक करेगा तो ऊपर का लेवल फिर से खुलता है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आदमी ऑब्जर्व करता है तो उसको पता रहता है हाँ क्या यहाँ से हो सकता है।
तो ये रहा अपना स्टॉक, गेल स्टॉक। और यहाँ पर सरकार का पूरा फोकस है, पीएसयू है, ब्रेकआउट हुआ मल्टी ईयर। जितने भी चार्ट मैं आपको दिखा दूं मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुए हैं, वो लोग वहां से बहुत अच्छा चले हैं। अगर आप लोग टाइम देते हैं तो वहां से ये जान लीजिए कि आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, कितने लेवल पर, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 133 का, ठीक, 2018 का ब्रेकआउट है, 2018 में था, ठीक। और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 133 के आसपास से। अब यहाँ से 135 मान लेते हैं, 33 35 जो भी है। तो 35 से ये चला गया 65 70, ठीक, 35 पॉइंट बढ़ चुका है। 35 पॉइंट बढ़ने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ से अब अगर निकलेगा, इस लेवल को निकालेगा, 170 प्लस के आएगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। सिंपल, एकदम साधारण, ठीक। क्योंकि जो चार्ट बोलेगा हम लोग वही करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ टाइम बिता दिया था, फिर ब्रेकआउट आया था। जब भी ब्रेकआउट आया था तो इतना बड़ा टारगेट आया था, यहाँ टाइम बिता दिया है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर जो है हम लोग कुछ टारगेट 20 पॉइंट का मिनिमम रखेंगे, जो कि 190 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये रहा अपना गेल सेक्टर, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर किसी को वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ये सेक्टर में इंटरेस्टेड है या फिर जो लोग लिए हुए हैं। अब देखिए इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो लोग लिए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए लेने चाहते हैं या लिए हैं, ठीक, उनका स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा नीचे निकल के आ रहा है। देखिए कम से कम स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 80 के आसपास। अब यहाँ पर जो लोग लिए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको स्टॉप लॉस तो यहाँ है। बट अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो आप लोग छोटा स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडर ही तो हैं। ट्रेडर लोग को क्या चाहिए, 10% 20% अपना टारगेट स्टॉप लॉस जो भी है, जितना परसेंट है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे और एग्जिट कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो कैसे स्टॉक काम करता है। देखिए मैं एक चार्ट आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया था ये स्टॉक टीवीएस, ठीक। कोई मैं सेबी का रजिस्टर वगैरह नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। फिलहाल ऑब्जर्व होता है, सब कुछ देखा जाता है तो दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ब्रेकआउट था 800 पे, हाई था 2017 का। ब्रेकआउट यहाँ किया, कब किया, क्लोजिंग करके ब्रेकआउट यहाँ पर आया, कब आया, 2022 में, 18 जुलाई 2022 को के आसपास। तो यहाँ पर जुलाई 2022 में आया, ठीक। वहां से कितना चला, 810 से कितना गया, लगभग 2000 प्लस गया, 2000 नहीं 2100 तक गया। अब देखिए कितना चला गया, कुछ यहाँ पर देखेंगे कितने पॉइंट गया, लगभग 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट चला गया। ये होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का दम। बहुत सारे स्टॉक मैं आपको दिखा सकता हूँ जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट किए हैं। अभी दिखा देता हूँ एक और आपको, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। एससीआई का आपको स्टॉक दिखा देता हूँ, एससीआई, ठीक। जो लोग देख रहे हैं अभी तक वीडियो में, जो लोग बने हुए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट को कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट को आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कई बार मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट बताता हूँ, देता हूँ। अभी एक वीडियो कल बताया था, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा नॉलेज दिया था, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें कब आया था, अभी देखिए 170 के आसपास इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, ठीक। यहाँ किसका रेजिस्टेंस था, 2008 का, 2008 से लेकर के अब निकला है 2000 कब, 2024 में, ठीक। अभी निकला है तो यहाँ पर कितने पॉइंट का, कितने पे था मार्केट, 172, 170 72 का जब ये ब्रेकआउट आया है, 2008 का ब्रेकआउट आया है, तो 170 72 से कहाँ तक चला गया, लगभग देखिए 40 पॉइंट चला गया मार्केट, 40 45 50 पॉइंट। तो ये होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का दम। अब देखिए कैसे कंफर्मेशन होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, तो ये सारी चीजें आपको चार्ट पे मिलेंगी ना, और मैं तो बताता ही रहता हूँ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप लोग बस वीडियो देख लिया करिए, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टॉक में अभी बताऊंगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और मल्टी ईयर जब भी ब्रेकआउट होता है ना, वहां से मान के चलिए स्टॉक में तो रैली इतने आती है, मिनिमम मान के चलिए 30-40% तो रैली आ ही जाती है। बस आप लोग सही टाइम पे एंट्री कर लीजिए और सही टाइम पे एग्जिट भी कर लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए जब मार्केट अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर चला गया, 40 45 50 रुपए जो भी गया, अगर ये मोमेंटम फेल होगा तो स्टॉप लॉस सबका कटना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं लोग निकलते हैं और नए सेलर आते हैं, इंट्राडे में सेल करते हैं, तो वो प्रेशर बनाते हैं, स्टॉक पे प्रेशर बनाते हैं। तो प्रेशर में स्टॉक और ज्यादा नीचे चला जाता है। तो ये समस्या होती है, इसलिए आप लोग अपने स्टॉप लॉस पे निकलना भी सीखिए। इसीलिए स्टॉप लॉस कहा जाता है, स्टॉप लॉस पे निकलना सीखिए। अब देखिए ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर जाएगा, तो इसका हम लोग अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।